सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर MS मेहरा, दिल्ली NCR से, जो कि ज्योतिष और रेकी हीलर हैं। ज्योतिष में इन्होंने बहुत सारी डिग्रीज हासिल की हैं, जैसे कि ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष ऋषि, और इसके बाद इन्होंने वास्तुशास्त्र में वास्तु रत्न, वास्तु आचार्य इन्होंने किया है, और इसके साथ साथ ये रेकी हीलर भी हैं, और इन्होंने डिप्लोमा इन क्रिस्टल्स भी किया है। तो दिल्ली NCR में पिछले 18 वर्षों से ये अपनी सेवाएं देते हैं लोगों को, ऑफिसेज में, होम्स में, जहां भी वास्तु या ज्योतिष के विषय में इनकी ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो आइए आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं वास्तु के बारे में कि वास्तु क्या है और कैसे काम करता है। तो नमस्कार मेहरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अपने अपने टाइम निकाला हमारे साथ, हमारे इस प्रोग्राम में। तो सर, सबसे पहले हम पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जैसे कि वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र जो है, वो बेसिकली इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या कैसे ये काम करता है, हमारे ह्यूमन लाइफ में ये कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, जो वास्तु शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो वास्त अस्तु से हुई है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हम वास कर सकते हो, जहाँ हम रह सकते हो, जहाँ हम रिसाइड कर सकते हो। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं उसका इन्वायरमेंट, उसका एटमोस्फेयर ऐसा बनना चाहिए सो दैट हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए और लाइफ में हम उसको पीसफुल तरीके से सरवाइव करें। चाहे हम फिजिकली बात करें, चाहे हम फाइनेंशियली बात करें, चाहे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, तो वास्तु हमारे इन्वायरमेंट को ऐसा बनाता है कि हमें हर फील्ड में वो सक्सेस दिलवाता है। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग वास्तु को डिजाइन किया जाता तो जैसे आपने बताया कि फिजिकली भी इसका बहुत उपयोग है, तो क्या ये हमारी बॉडीज के ऊपर भी काम करता है? फिजिकली मतलब कैसे? है। होता है कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है, कि वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है एंड स्पेस एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी बनी हुई है, जिसे पंच तत्व भी बोला जाता है। तो जिस जी। प्रकार हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा घर है वो भी 5 एलिमेंट पे बेस्ड होता है। लाइक उसमें भी कुछ डायरेक्शंस हैं जो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब हम अपने घर को अपने बॉडी के एलिमेंट के साथ सिंक कर लेते हैं तो फिर हमको फायदा देने लग जाता है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तो हमको फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट देखने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आग्नेय कोण होता है, यानी कि फायर की डायरेक्शन होती है। तो उस जगह जब भी हम वाटर एलिमेंट को लेके जाते हैं तो हमारी फायर डिस्टर्ब होती है, यानी कि जो हमारा अंदर का जो बॉडी फिजिकली बात कर जो पित्त होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह हमें फिजिकली प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा किया जाता है कि वाटर वाटर में जाए और फायर फायर में ही जाए। तो सर, जैसे कि इनके जो इन एलिमेंट से हमारी बॉडी इफेक्ट होती है, ये तो हो गया। तो क्या वास्तु जो है ये हीलिंग में भी हमें हेल्प करता है? मतलब एक बार प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद भी ये हेल्प करता है हमें वास्तु? कि हीलिंग में वास्तु एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम जैसे 5 एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो 5 एलिमेंट में एक अर्थ एलिमेंट भी होता है। अर्थ जी। एलिमेंट जो है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इमोशनल इम्बैलेंसिंग है, या किसी भी टाइप को उसको लगता है कि मैं कहीं डाउन जा रहा हूँ, कहीं वीक हो रहा हूँ, तो ऐसे पर्सन को जब हम एज पर वास्तु साउथ वेस्ट यानी कि अर्थ एलिमेंट वाले डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो उसकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि मेरे अंदर जो है कफ नेचर ज्यादा आ गया, कफ प्रवृत्ति ज्यादा आ गई है, कोल्ड से ज्यादा इशू आ रहा है, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए फिर ऐसे पर्सन को हम फायर एलिमेंट में लेके जाते हैं सो दैट उसकी हीलिंग हो सके। क्योंकि देखिए, हीलिंग करने के लिए दो एलिमेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। एक तो फायर जो है हीलिंग करता है, और सेकंड जो है वाटर हीलिंग करता है। तो इन दोनों की हेल्प से फिर हम पर्सन की हीलिंग करते हैं, और उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम रेक्टिफाई करके उसका सोल्यूशन करते हैं। तो सर, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए इसको कि
किस तरह से, जैसे फायर एलिमेंट में आप कैसे लेके जाते हैं या वाटर एलिमेंट में कैसे लेके जाते हैं, मतलब उसके लिए क्या करना, क्या क्रिया करनी पड़ती है कि उसके लिए फायर एलिमेंट में जाने के लिए या वाटर एलिमेंट में जाने के लिए? देखिए उसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने बताया कि जो डायरेक्शंस हैं उनके अपने एलिमेंट्स हैं। जो वाटर एलिमेंट है नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट होता है, यानी कि वाटर डायरेक्शन वहां पर होती है। आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि इमोशनली लोग ज्यादा इम्बेलेंस है, इमोशनली इश्यूज ज्यादा हैं जी रिलेशनशिप, चाहे वो मदर फादर के बीच में, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे ब्रदर सिस्टर के बीच में है। तो जी जो जितने भी ये इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल आते हैं। तो जो जी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है वो वाटर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन करती है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि उस डायरेक्शन में क्या ऐसा इशू है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उस डायरेक्शन को हम रेक्टिफाई करते हैं, यानी कि उसमें जो भी कुछ दोष आ रहे हैं, कुछ भी वहां पर एज पर वास्तु कंप्लायंस चीजें नहीं है, तो उसको रिमूव करते हैं। और डायरेक्शन के जो भी कलर्स हैं, उसके जो मेटल्स हैं जो हीलिंग करने वाले हैं, उनको हम बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के नॉर्थ डायरेक्शन कहता है कि मेरे डायरेक्शन में वाटर जरूर होना चाहिए, या फिर मेरे डायरेक्शन में ब्लू कलर होना चाहिए, या फिर मेरे डायरेक्शन में सिल्वर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को हम उसके नेटिव या रेजिडेंस के आप एरिया में या उस डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं, तो सडनली उसके ना हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी कि उसको जल्दी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो प्रॉब्लम है पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करके एक्चुअल में इसको इशू किस डायरेक्शन की है, तो उसी डायरेक्शन का उसको बेनिफिट दिया जाता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह से आप एलिमेंट्स इंड्यूस करते हैं, तो कोई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आप कहें कि वास्तु से अकेले ही हम इन डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई सी और भी थेरेपी की जरूरत नहीं है? कोई ऐसी भी है डिसऑर्डर जो अकेले वास्तु से ठीक हो जाए? बिल्कुल, देखिए मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे थे कि उन घर में क्या होता था कि जो फीमेल थी उनका बार बार मिसकैरेज हो जाता था। तो जब भी मिसकैरेज वाली सिचुएशन होती है तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है, घर की लेडी है, वो उसका जो बेड है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रखा होता है। तो क्योंकि जब अंदर जो एक जीव पल रहा है उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसको फायर नहीं चाहिए होती। तो ऐसी फीमेल जब भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है तो उसके बार बार ना नंबर ऑफ मिसकैरेज बढ़ जाते हैं। सेम अगर उसी फीमेल को अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं, उसके रूम को, उसके बेड को, तो इस टाइप की प्रॉब्लम उसकी सडनली स्ट्रोंग मतलब स्ट्रोंगली दूर हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम उसको हील या ट्रीट कर सकते हैं। तो सर, जैसे आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें कि आप चाहे शुगर ले लो, बीपी ले लो, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, इवन कैंसर है, तो इन प्रॉब्लम्स में भी क्या वास्तु काम करता है? जी बिल्कुल, वास्तु 100% जितने भी क्रोनिक डिसीज हैं सब पर काम करता है। देखिए क्या होता है कि हर डिजीज जो होती है बिकॉज ऑफ किसी ना किसी प्लेनेट की वजह से होती है। एज पर वास्तु, एज पर एस्ट्रोलॉजी जब स्टडी करते हैं, तो हर बीमारी को किसी ना कोई ग्रह रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारी जो डायरेक्शंस है उनको भी प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है, सूर्य वहां से आता है, तो जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से साउथ को मार्स रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट डायरेक्शन को सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो सभी डायरेक्शन को कोई ना कोई प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। अब होता है क्या है कि जब भी उस डायरेक्शन में कोई इशू आएगा तो उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट में दिक्कत आ जाती है। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लाइक इस समय जैसे कैंसर एक क्रोनिक डिसीज है, और हर किसी ना थोड़े आप देखोगे तो किसी ना किसी को सुनने में आ जाता है कि कैंसर हो गया। तो जब भी किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, तो कैंसर होने का सबसे जो मेजर इशू होता है वो होगा कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लाइक हो सकता है कि आपने वहां पर टॉयलेट बना रखा हो, आपने वहां पर किचन बना रखा हो, या हो सकता है कि आपने वहां स्टेयर केस बना रखी हो। एज पर वास्तु क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो पूजा की जगह होती है, आप वहां पर मंदिर बनाना चाहिए। पर ऐसी जगह जब भी आप उसके एंटी चीजों को ले जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो वास्तु में ये माना जाता है कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इशू है तो कैंसर जैसी डिजीज देता है। वंस अगर हमें पता चलता है कि कोई कैंसर की स्टेज पर है, लाइक प्राइमरी स्टेज पर है, अभी ज्यादा इशू नहीं हुआ, तो हम उन चीजों को वहां से हटा सकते हैं, उन चीजों को रिमूव कर सकते हैं। और उसको मतलब सीरियस स्टेज पर जाने से पहले ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसको हील कर सकते हैं। तो इस तरह भी वास्तु की हम हेल्प लेकर बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और सर, जैसे किसी को, वैसे तो मोस्टली कैंसर जो है वो फर्स्ट स्टेज में पता चलता ही नहीं है मोस्टली लोगों में, तो क्या जैसे थर्ड फोर्थ स्टेज में भी है इसका कुछ?
कि हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अगर हम अपना पेशेंट का वो चेंज कर देते हैं या कुछ भी उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसमें फर्क पड़ता है, तो ऐसा सपोर्टिव थेरेपी आप कह रहे हैं इसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट का जो है उसका लेवल बढ़ चुका है, उसकी स्टेज आगे जा चुकी है, तो ट्रीटमेंट तो पैरेलल चलना ही चलना, नो डाउट। लेकिन जी उसकी जो मेडिसिन चल रही है, उसकी जो थेरेपी चल रही है, उसके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, तो उस केस में भी हम उन सब चीजों को हटा देंगे तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। उसको कम ही मेडिसिन में अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अर्ली स्टेज पे भी और लास्ट स्टेज पे भी हम वास्तु को यूज करके पर्सन को हील कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सर लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात। अगर हम लें कि जैसे आजकल सेडेटिव लोग रहते हैं ज्यादा, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में ज्यादा रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम है, अगर देखा जाए तो उसकी वजह से पेन्स हैं, और जैसे सर्वाइकल हो गया और दूसरी चीजें हैं, और मतलब इस तरह की चीजों में भी वास्तु काम करता है। जी बिल्कुल काम करता है। देखिए, हेल्थ एक मेजर रोल प्ले करता है वास्तु में। अगर किसी पर्सन की हेल्थ सही नहीं है, तो मेरा ये मानना है उसके लिए सारी चीजें बेकार है, उसके किसी काम की बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल। हेल्थ को तो हम निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए वास्तु ने जो हमारा घर है उसकी 360 डिग्री में से कुछ पोर्शन ऐसा ले रखा है जो कि स्पेशल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम उस पोर्शन को, उस जोन को, उस डायरेक्शन को स्ट्रोंग कर देते हैं, जो कि उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप की रेमेडीज हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं, तो उसको, वो जो डायरेक्शन है वो आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, जिसका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर हम उस डायरेक्शन को अच्छा करते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक जैसे कहा जाता है कि वहाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप धन्वंतरी जी की मूर्ति लगा दीजिए, आप अपनी अपनी सारी मेडिसिन वहां रख दीजिए, या जो भी आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक आपका नेबुलाइजर है, आपकी बीपी मशीन है, शुगर मशीन है, आपका थर्मामीटर वगैरह है, जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं या आपकी मेडिसिन हैं, अगर आप उस जोन में रखते हो, तो सडनली आपको अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यदि आपकी मेडिसिन, आपके दिन में 10 मेडिसिन ले रहे हैं, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो 10 से 8, 9, 8, 7, 6, 5 होती होती कम हो जाती है। तो इस तरीके से भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को यूज करते हुए हम हेल्थ फैक्टर को स्ट्रोंग कर सकते हैं। जी, तो सर थोड़ा सा आप टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि जैसे मैंने देखा है कि कई बार लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, डिप्रेशन में आजकल एंजाइटी वगैरह ये चीजें बढ़ रही हैं। इसके अलावा भी आ, हमें, मैंने सुना है कि जैसे हमें इस डायरेक्शन में सोना चाहिए, हमारा बेड जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कुछ जनरल टिप्स जो कि लोग ध्यान में रख सकें और अपने ऊपर खुद ही अप्लाई कर जी सकें। जी। देखिए, हम अपने घर में 24 घंटे में से लगभग 8 से लेके 12 घंटे तक बेड पे स्पेंड करते हैं। जी। तो इसका मतलब हुआ कि हम 40-50% हिस्सा डेली का बेड पर स्पेंड करते हैं। तो हमको अपने बेडरूम को वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा डिजाइन करना चाहिए, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ले सकें और ज्यादा से ज्यादा हम नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे प्राइमरी चीज ये है कि जब भी आप सोएं, तो आपका जो सिर, आपका जो हेडरेस्ट होना चाहिए, वो मतलब प्रायोरिटी बेस पे साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। इट मीन जब भी आप सोएंगे, तो आपका सिर साउथ में होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको सिचुएशन नहीं मिलेगी, ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी, साउथ में आपके पास पोजीशन नहीं होती, तो आपको ईस्ट में भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आपकी विंडो है, बालकनी है, या एलमीरा वगैरह रखी हुई है, देन आप वेस्ट में सर रखिए। ये थर्ड हमारे पास ऑप्शन है। बस हमेशा एक बात याद रखिए, कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में सिर मत रखिए। ओके। तो इससे क्या होगा कि आप जब सोएंगे तो आपको एक साउंड स्लीप मिलेगी, आपको नींद अच्छी आएगी। सबसे पहला टिप तो ये होता है बेडरूम के लिए। सेकंड, जी। आपको क्या करना चाहिए? कभी भी बेड के बॉक्सेस के अंदर कपड़ों के अलावा कुछ मत रखिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग उसके अंदर बर्तन भी रख देते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम भी रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रख देते हैं, और जाने क्या क्या रख देते हैं। तो बेड बॉक्स के अंदर ओनली कपड़े होने चाहिए, वो भी सिर्फ लाइक आपके गद्दा है, पिलो है, चादर है, शीट वगैरह, ये सब रखिए, तो आपको नींद अच्छी आएगी। उसके अलावा आपके बेडरूम के अंदर कोई भी नेगेटिव पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए। लाइक किसी, कोई वॉर पेंटिंग है, कोई हो सकता है कि हॉरर सीन क्रिएट हो रहा हो, तो इस तरह की कोई भी नेगेटिव पेंटिंग मत लगाइए, उसमें पॉजिटिव पेंटिंग्स लगाइए। बेडरूम के जो कलर्स होते हैं, आप कलर को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक आपका जैसे मकान, आपका जो रूम है, बेडरूम है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका जो कलर है ग्रीन यूज करिए। साउथ में जा रहा है तो रेड यूज करिए। साउथ वेस्ट में जा रहा है तो येलो करिए। जो भी डायरेक्शन कलर है, उसी कलर को यूज करिए, एंटी कलर को यूज मत करिए।
रूम के अंदर टाइम टू टाइम पे आप उसमें जैसे डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस होती है और डिफ्यूजर लैंप वगैरह होती है, उनको यूज करिए, तो आपको जो रूम है पूरा पॉजिटिव होगा और आपको अच्छी नींद आएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी और आपकी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से ये बेडरूम को हमें इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने बहुत कम समय में हमें बहुत सी अच्छी चीजें बताई जिससे कि हम अपनी डेली लाइफ में हम इसको वास्तु को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन के लिए अगर कोई भी हमारा व्यूअर सर से मिलना चाहे या हमसे बात करना चाहे तो वो हमारे पोर्टल पे इनसे मिल सकता है, वास्तु के रिलेटेड या रेकी हीलिंग के रिलेटेड या ज्योतिष के रिलेटेड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपका हमारे यहाँ पे विजिट नमस्कार। करने की। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही हैं। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।